Hello students, good morning everyone. Madhav Gyananga School welcomes you all. Today, the class for third class GK, and we have completed our chapters. We have completed our 9 chapters, 1 to 9. Okay, and today we will discuss about our 10th and 11th chapter and our next unit, Science and Technology का 12th and 13th chapter. Okay, so let's start with our 10th chapter, reptiles. आज हम कुछ reptiles के बारे में जानेंगे. reptiles क्या होते हैं? हमारे cold blooded animals होते हैं with scaly skins. उनकी स्किन कैसी होती है? स्केली मीन्स स्केल्स बने हुए होते हैं. ओके, रेप्टाइल्स कैन लिव ऑन द लैंड एंड वाटर. रेप्टाइल्स क्या होते हैं? ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं. दे लिव अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन द कोल्डेस्ट प्लेस. ये वर्ल्ड में हर जगह रहते हैं लेकिन सिर्फ ठंडी जगहों को छोड़ के. ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कुछ पिक्चर्स दी गई है और हमें इनके नाम बताने हैं. तो जो सबसे पहले हमें पिक्चर यहाँ दिख रही है वो हमें किसकी दिख रही है? ये है हमारा क्रोकोडाइल. ओके, so you can write down your spelling of crocodile from here. This is the answer for your first question. Okay, now second, ये जो पिक्चर हमें दिख रही है ये पिक्चर किसकी है? हमारी ये है हमारा टर्टल. ओके, तो टर्टल की स्पेलिंग क्या होगी ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं. दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड पिक्चर हमें ये दिख रही है, ये क्या है? ये है लिजार्ड मीन्स छिपकली. ओके, दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन. ना फोर्थ पिक्चर ये हमें दिख रहा है, ये क्या है? ये है स्नेक. ओके, so this is the spelling for snake or the answer for your fourth question. Now fifth, ये जो पिक्चर दिख रही है ये किसकी है? ये है tortoise. Okay, the spelling for tortoise is this. Clear to all? Now next question क्या है? हमें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, इसके थ्रू हमें आंसर करना है कि कौन से एनिमल के बारे में है या कौन से रेप्टाइल के बारे में. तो पहला क्या है? विच रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. कौन से रेप्टाइल्स के उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं? तो ये क्या होगा इसका आंसर हमारा? स्नेक. स्नेक की बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, कुछ लाइन्स सी प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक. Now second, which reptile lay their eggs in the warm sand? कौन सा रेप्टाइल्स होता है जो गरम सैंड पे, गरम रेत पे अपने अंडे देता है? So answer for this is alligator. Okay, alligator is also a type of crocodile. So alligator कहाँ देता है? वार्म सैंड पे अपने एग्स को ले करता है. नेक्स्ट है, which reptile drops off its tail when animal कैचेस इट. कौन सा रेप्टाइल है जो अपनी टेल को ड्रॉप कर देता है या मतलब छोड़ देता है अगर कोई उसे कैच करता है? तो ये क्या होगा हमारा? लिजार्ड. ठीक है, मीन्स छिपकली. छिपकली को देखा होगा ना बहुत बार, जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपनी टेल को छोड़ देती है. नेक्स्ट फोर्थ है, विच रेप्टाइल्स चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स बैकग्राउंड. कौन सा रेप्टाइल होता है जो बैकग्राउंड को देख के अपना कलर चेंज कर लेता है? सो आंसर इज चैमलॉन. चैमलॉन को हम लोग क्या कहते हैं? गिरगिट. ओके, दिस इज द आंसर योर फॉर फोर्थ क्वेश्चन. अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं रेप्टाइल्स के बारे में. सो पहला फैक्ट है हमारा, the tortoise can pull in the legs and head when it is in danger. जो tortoise होते हैं
वो जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास खतरा है तो वो अपना हेड और लेग्स क्या कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। Next, the biggest lizard is the Komodo dragon, which grows over 3 meters and has been said to grow to 9 meters. जो सबसे बड़ी लिजार्ड में जो सबसे बड़ी छिपकली होती है उसका नाम क्या है, कोमोडो ड्रैगन। और ये कितनी बड़ी हो सकती है, ये 3 मीटर से लेके लगभग 9 मीटर तक लंबी हो सकती है। ओके, so here is chapter 10 finishes. Now our next chapter 11 mammals. हम यहाँ mammals के बारे में कुछ पढ़ेंगे। mammals के बारे में क्या है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। mammals क्या होते हैं, mammals हम उसे कहते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं मैमल्स के बारे में, जिसमें हमें टिक करना है जो वो करते हैं और रॉन्ग करना है जो वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, दे प्रोवाइड देयर यंग वन विथ मिल्क। वो अपने बच्चों को मिल्क देते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दे ले एग्स। क्या वो एग्स ले करते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्या है, दे सकल देयर यंग्स वन। वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, बिल्कुल सही। दे हैव हेयर, यस। दे लिव इन ट्रीज। क्या वो ट्रीज पे रहते हैं, नहीं। दे कैन रन फास्ट, नो। दे हैव वार्म ब्लड, नो। दे हैव बैकबोन, यस। These are the points about mammals. Mammals के क्या होते हैं, they provide their young one with milk, they suckle their young ones, they have hair, they have backbones. ये थे हमारे mammals के बारे में points. तो mammals हमारे कौन कौन से, जैसे human beings क्या है, mammals हो गए। Okay, now comes to our next chapter, that is our next unit, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इन्वेंशंस के बारे में, मींस आविष्कार, किसने क्या बनाया। तो यहाँ पे हमें इन्वेंटर्स के नाम लिखने हैं, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, मींस टेलीफोन किसने बनाया था जिसे हम यूज करते थे। आज के टाइम पे तो अब मोबाइल फोन आ गया है, टेलीफोन आप सबने भी देखा होगा, लेकिन कैसा होता है। ओके, तो फर्स्ट इज ग्राहम बेल। जो ये साइंटिस्ट थे, ये कौन थे, ग्राहम बेल थे, जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। सो यू कैन राइट डाउन योर स्पेलिंग ऑफ ग्राहम बेल फ्रॉम हियर, GRAHAMBEL। ओके, नाउ अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। The sound of human voice reaches our ears of because of vibrations it send up in the air। जो हम वॉइस सुनते हैं हमारे कानों से, वो किस वजह से सुन पाते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं वॉइस की, उस वजह से जो वाइब्रेशंस एयर में आती हैं उसकी वजह से हम सुन पाते हैं। He tried to convert these vibration into electric signals so that they could be sent over great distances। और इन्होंने क्या किया था, इस वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, जिससे कि हम ज्यादा दूरी होने पर भी एक दूसरे को सुन सकें। ओके, After many attempts, he carried out a successful experiment in 1876। और बहुत सारे अटेम्प्ट बार बार कोशिश करने के बाद फिर उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हुआ, कब, 1876 में। In his first telephone call, he said to his assistant who was in the next room, "Come here, Watson, I want you." और जो उन्होंने पहला टेलीफोन कॉल पहली बार उसे ट्राई किया था, तो उन्होंने किसको किया, अपने असिस्टेंट को जो दूसरे कमरे में था, और उससे बोला, कम हियर वॉटसन, आई वांट यू। मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट है टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय। टेलीविजन किसने इन्वेंट की थी, टेलीविजन हमारी इन्वेंट की थी जेएल बेयर्ड ने। ओके, so here is the spelling for your JL Baird. You can write down from here your second answer.
अब हम टेलीविजन की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। टेलीविजन वॉज डेवलप्ड थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ मैनी पीपल। जो टेलीविजन थी वो बहुत सारे मतलब 2-3 लोगों के मैन बहुत सारे लोगों के बीच में जो कंबाइंड मिलके उन्होंने काम किया था उससे डेवलप हुई थी। Some inventors figured out how to transmit image and others thought of a method for having the image appear on the television screen. कुछ ने क्या किया था कि इन्वेंट किया था कि कैसे एक इमेज को हम ट्रांसमिट कर पाएंगे और दूसरे ने क्या किया कि उसको हम स्क्रीन पे कैसे अपीयर कर पाएंगे। दिस मशीन could split a picture into a number of lines। और जो इनकी मशीन थी वो क्या थी, एक पिक्चर को नंबर्स ऑफ लाइंस में स्प्लिट कर रही थी। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्कैनिंग इज स्टिल यूज्ड इन टेलीविजन ट्रांसमिशन टुडे। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है, जो आज भी टेलीविजन पे यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इन 1926 डैश ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च द फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट इन ऑबर्न मैसेच्यूसेट्स। तो जो फ्यूल रॉकेट था वो किसने डिस्कवर किया था, वो रॉबर्ट हचिंग्स गॉडर्ड ने किया था। ओके, so here is the answer for your third question, Robert Hutchins Goddard। Okay, ये डिस्कवर द लिक्विड फ्यूल रॉकेट और कहाँ पे, ऑबर्न मैसेच्यूसेट्स में किया था। पावर्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल। और इन्होंने जो उसमें फ्यूल का यूज किया था वो क्या था, एक मिक्सचर था पेट्रोल और लिक्विड ऑक्सीजन का। The rocket shot up into the air for 2.5 seconds। और जो इन्होंने रॉकेट बनाया था वो कितनी देर, 2.5 सेकेंड्स पे उड़ गया था। इन इट्स फ्लाइट द रॉकेट वेंट एज हाई एज 12.5 मीटर एंड केम डाउन 56 मीटर फ्रॉम द लॉन्च साइट। और ये क्या, कितनी उड़ान भरी थी इसने, 12.5 मीटर हाई तक इसने उड़ान भरी थी और नीचे आया था 56 मीटर तक नीचे गया था उसकी लॉन्च साइट से जहां से उसे लॉन्च किया गया था। ओके, नाउ फोर्थ है फाउंटेन पेन। जो पेन हम लोग स्पेस में यूज करते हैं उसे किसने डिस्कवर किया था। फाउंटेन पेन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस एडिसन। ओके, सो हियर इज द स्पेलिंग फॉर योर लुइस एडिसन वाटरमैन। इन्होंने डिस्कवर किया था फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन हम कहाँ यूज करते हैं, स्पेस में। The earliest instrument for writing was a human finger। सबसे पहले हम लोग किससे लिखते थे, हमारी फिंगर से। But eventually quill pens made from feathers are invented। उसके बाद लोगों ने क्या किया, पंख से लिखना शुरू किया। आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में सीरियल्स में, जो पुराने सीरियल्स आते हैं उसमें मोर के पंख से लिखा जाता था। देन फाउंटेन पेन्स, उसके बाद फाउंटेन पेन्स का और फिर बॉल पॉइंट पेन्स का। He invented the first successful fountain pen in 1884। जो उन्होंने सबसे पहले फाउंटेन पेन बनाया था वो क्या था, कब बनाया था, 1884 में। द बॉल पेन केम लेटर। और जो बॉल पेन था वो बाद में आया। ओके, so here the first chapter of science and technology inventions end। Now come to our next chapter, unit of measurement। कि हम लोग बहुत सी चीजें मेजर करते हैं, पर अलग अलग चीजें, जब हमें कोई सामान लेना होता है तो उसे हम केजीज में मेजर करते हैं। जब कोई लिक्विड चीज लेनी होती है तो उसे लीटर में मेजर करते हैं। स्पीड होती है तो उसे किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट्स को जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारी क्या है, एरिया ऑफ फील्ड्स। हम लोग जो फील्ड का एरिया नापते हैं उसे किस में नापते हैं, उसे हम हेक्टेयर में नापते हैं कि कितने हेक्टेयर लैंड है। ओके, ना नेक्स्ट है लिक्विड को। लिक्विड को हम किससे नापते हैं, लीटर्स या मिलीलीटर्स में नापते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लॉथ। जब हमें कोई कपड़ा नापना होता है तो उसकी क्या हम लोग यूनिट यूज करते हैं, उसकी क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर होती है। ओके, थर्ड फोर्थ है फूड ग्रेन्स। जब हमें फूड ग्रेन्स दालें वगैरह कुछ लेना होता है तो कौन सी यूनिट का यूज करते हैं हम, तो किलोग्राम या कुंटल का यूज करते हैं। ओके, किलोग्राम जब हमें कम क्वांटिटी और कुंटल जब हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है, इसे हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसकी यूनिट होती है हमारी किलोवाट। कितने किलोवाट यूज हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्पीड ऑफ व्हीकल। कोई भी गाड़ी हम चला रहे हैं तो उसकी स्पीड को हम कैसे करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर से, कि कितने किलोमीटर वो एक घंटे में चल रही है। ओके, नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड कितना प्योर है, इसकी यूनिट हम कैसे बताते हैं? इसकी क्या यूनिट होती है? इसकी यूनिट होती है कैरेट, कि कितने कैरेट का सोना है, कितना प्योर है। ओके, जैसे कि 24 कैरेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। नाउ नेक्स्ट, साउंड। साउंड को कैसे मेजर कर सकते हैं? साउंड की क्या यूनिट होगी हमारी? साउंड की यूनिट होती है डेसिबल, कितने डेसिबल का साउंड है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है हमारी आवर्स, मिनट्स या सेकेंड में। ओके, यहाँ हमने किसकी किसकी यूनिट पढ़ ली? एरिया ऑफ फील्ड, ये हम मेजर करते हैं हेक्टेयर्स में। लिक्विड, लीटर मिलीलीटर में। क्लॉथ को मीटर सेंटीमीटर में। फूड ग्रेन्स को किलोग्राम कुंटल में। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? किलोवाट में। स्पीड ऑफ व्हीकल्स किलोमीटर पर आवर। प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट में। साउंड को डेसिबल में। टेम्परेचर को सेल्सियस में। और टाइम को आवर, मिनट या सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ओके, thank you. We will continue our next chapters in the next video. Visit to our YouTube channel MGGS classes. Like the video, share it and subscribe it and press the bell icon to get the latest update of the new video. Thank you. Bye bye. Take care.